ये मान लो अर्थ है, ये 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये 77 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड है, सो ये है दिल्ली। हाय, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा है, एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। आज हम करेंगे क्लास 6 सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ का क्वेश्चन बैंक। दिस इज अ वेरी डिटेल्ड क्वेश्चन बैंक ऑफ 34 क्वेश्चंस, ठीक है। ये 34 क्वेश्चंस करने के बाद ये चैप्टर आपका सॉर्टेड है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये इस चैप्टर की टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट है जिसमें हमने इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर किए हैं, एमसीक्यूज, असर्शन रीजन क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। इस चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो भी है 3 पार्ट्स में, वो भी आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और ये सारे पीडीएफ, ये एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ है, टॉपर्स रिवीजन वर्कशीट का पीडीएफ, और अभी हम जो क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं उसका पीडीएफ, ये सब मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आप चाहते हो उसको डाउनलोड करना, प्लीज ज्वाइन द चैनल मेंबरशिप मास्टर स्कॉलर क्लास 6 कैटेगरी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मैप, हाउ डू वी यूज इट। लाइक आई से इन ऑल माय वीडियोस, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर के सीक्वेंस में ही हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन आंसर्स करते हुए भी आपका चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। सो व्हाट इज अ मैप, हाउ डू वी यूज इट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैप क्या होता है? ड्राइंग होती है या रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ एन एरिया। इट कैन शो अ स्मॉल एरिया लाइक अ विलेज और अ टाउन, अ बिग एरिया लाइक अ डिस्ट्रिक्ट और अ स्टेट, और अ वेरी लार्ज एरिया लाइक इंडिया और द होल वर्ल्ड। मैप का यूज क्या होता है? हाउ डू वी यूज इट? हम सब गूगल मैप्स तो जानते ही हैं। सो क्या करता है मैप? रास्ता बताता है। सो इट इज यूज्ड टू navigate. It is used to represent areas and features of earth, ठीक है। फिजिकल मैप होगा तो फिजिकल मैप देख के हमको पता चल जाता है किस एरिया में डेजर्ट है, किस एरिया में प्लेन्स है, किस एरिया में माउंटेन्स है, किस एरिया में ओशन है, सी है। And it is used to understand spatial relationship between different locations. Spatial relationship is nothing but relative position of an object. कि एक जगह दूसरे ऑब्जेक्ट के ईस्ट में है या वेस्ट में है या नॉर्थ में है या साउथ में है, वो स्पेशल रिलेशनशिप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज एन एटलस? एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। नेक्स्ट, नेम द 3 काइंड ऑफ मैप्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द 3 काइंड्स ऑफ मैप्स आर फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड थीमेटिक मैप्स। लाइक आई सेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन करते हुए बहुत डिटेल में कराया है, ठीक है। फिजिकल मैप्स कौन से होते हैं? विच शो नेचुरल फीचर्स ऑफ अ प्लेस सच एज माउंटेन्स, ओशंस, रिवर्स, वो फिजिकल मैप्स होते हैं। पॉलिटिकल मैप्स क्या बताते हैं? बाउंड्रीज, स्टेट्स की, सिटीज की, कैपिटल्स की, ठीक है। बेसिकली दे शो प्लेसेस। एंड थीमेटिक मैप्स शो स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, रोड मैप, फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मैप, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन मैप, ये सब थीमेटिक मैप्स हैं। इंडिया में कौन कौन सी जगह कौन से क्रॉप्स ग्रो करते हैं, इस तरह के थीम्स पे बेस्ड होता है ये वाले मैप्स, ठीक है। नेक्स्ट, again very important question, what are the 3 main components of a map? 3 main components of a map are DDS. अच्छे से याद कर लो इसको, distance, direction, symbols. Next, what is the scale of a map? Map में there is something called a scale. वो क्या होता है? स्केल क्या होता है? एक रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? बिटवीन द डिस्टेंस विच इज शोन ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। मान लो मैप में इस जगह से लेके इस जगह तक जो डिस्टेंस है दैट इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। मैप में जो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ना, दैट इज एक्चुअली 500 meters on the ground. This is called a scale. 1 centimeter is equal to 500 meters. एक्चुअल डिस्टेंस तो 500 मीटर है, बट मैप में 1 सेंटीमीटर शोज 500 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ आर डायरेक्शंस नोन? एक्सप्लेन विद डायग्राम। 4 मेन कार्डिनल डायरेक्शंस हैं एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं। कार्डिनल डायरेक्शंस कौन सी हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, दीज आर कार्डिनल डायरेक्शंस। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कौन सी है? जो इनके बीच की डायरेक्शंस हैं। सो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं। ये हमको ड्रॉ करना आना चाहिए, वेरी सिंपल। पहले प्लस का सिंबल ड्रॉ कर लो, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ड्रॉ कर लो एंड देन लेबल इट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डू वी यूज सिंबल्स ऑन मैप्स? ड्रॉ एनी 4 सिंबल्स। देखो, सिंबल्स 2 या 3 ड्रॉ करना हमको आना चाहिए, और बुक में जो सिंबल्स गिवन है उन सबको हमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज में आ सकता है। सो व्हाई डू वी यूज सिंबल्स ऑन मैप्स? मैप्स में सिंबल्स यूज ही क्यों होते हैं? सो बेसिकली अगर सिंबल्स यूज होते हैं ना, सो मैप्स बिकम मोर इजीली अंडरस्टूड बाय अ वैरायटी ऑफ यूजर्स। मतलब अगर कोई यूजर है वो इलिटरेट है या लेस एजुकेटेड है, उसको नहीं मैप को रीड करना होता, बट अगर वो मैप में कहीं ब्लू पैच दिखेगा ना, तो वो समझ जाएगा, अच्छा देयर इज अ वाटर बॉडी हियर।
सिंबल्स ओवरकम बैरियर्स ऑफ लैंग्वेज। अगर मैप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको वो लैंग्वेज नहीं आती है, सिंबल्स का लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है, सिंबल्स तो कॉमन होंगे ना। सो सिंबल्स देख के यू कैन मेक आउट। ऑल्सो सिंबल्स मेक द मैप्स मोर इंफॉर्मेटिव। मैप्स ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अगर सिंबल्स यूज किए जाए, क्योंकि हमें जगह मिल जाती है। किस तरह की इंफॉर्मेशन? रेलवे स्टेशन का है, स्कूल का है, रिवर का है, फॉरेस्ट का है, ठीक है, लिमिटेड स्पेस पे ये सारी इंफॉर्मेशन सिंबल्स की हेल्प से प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, मैंने ये 4 सिंबल्स ड्रॉ किए हैं, आपको जो इजी लगे आप ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच गवर्नमेंट बॉडी फिक्सेस मैप सिंबल्स फॉर इंडिया? द सर्वे ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज अ ग्लोब? व्हाई इज इट कंसिडर्ड अ परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ? ग्लोब क्या है? ग्लोब अर्थ का एक स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन है। मैप क्या होता है? फ्लैट होता है। ग्लोब क्या होता है? स्फेरिकल होता है। ये अर्थ का परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्यों है? बिकॉज ये स्फेरिकल है, जस्ट लाइक अर्थ। इट रिप्रेजेंट्स द एंटायर ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ करेक्टली। It gives a better idea of latitudes and longitudes, and it also helps us to understand how day and night occur and how seasons change. जब आप ग्लोब पे देखोगे ना तो you'll be able to make out कि latitudes जो होते हैं वो complete circles होते हैं, longitudes जो होते हैं वो half circles होते हैं। मैप में तो straight लाइनें ड्रॉन होती है, कैसे पता चलेगा latitude full circle है, longitude half circle है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमने बहुत डिटेल में किया था, वीडियो एक्सप्लेनेशन है। व्हाट इज द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ? एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ इज नियरली स्फेरिकल। अर्थ जो है इट इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द poles. Next question, what are coordinates? Coordinates क्या होते हैं? Coordinates are a unique set of two numerical values. कौन सी दो numerical values होती हैं? Latitude and longitude. इससे क्या होता है? These coordinates help to precisely identify any location on a map. Latitude क्या measure करता है? How far a place is north or south of equator. Longitude का measure करता है? How far a place is east or west of prime meridian. ये line बहुत अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट करता है व्हाट इज द इक्वेटर? इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है विच इज ड्रॉन हाफ वे बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इट्स लैटिट्यूड इज 0 डिग्री। सो ये अर्थ है, ये जो सेंटर में, ये जो अर्थ के सेंटर में मिडिल में ये जो लाइन जा रही है इमेजिनरी, ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है। दिस इज द लार्जेस्ट सर्कल ऑन द ग्लोब, दिस इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज अ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है? इमेजिनरी लाइन होती है दैट रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर। सो ये वाली जो लाइंस है ये सारी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। ठीक है, ये कंप्लीट सर्कल्स बनाती है अर्थ के चारों ओर, एंड इक्वेटर इज द लार्जेस्ट पैरेलल एंड द पैरेलल्स ग्रो स्मॉलर एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल्स। प्लीज अगर आप लोगों ने ग्लोब नहीं खरीदा है, डू बाय अ ग्लोब। ग्लोब पे आप लैटिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड्स को बेटर विजुअलाइज कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल? ये वाले क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें पता होने चाहिए। नॉर्थ पोल किस पे है? 90 डिग्री नॉर्थ पे है, एंड साउथ पोल किस पे है? 90 डिग्री साउथ पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है दिस इज नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी, बट ये हमको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ टेकअप किया है। नेम अ फ्यू इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड अलोंग विद देयर लैटिट्यूडनल वैल्यू। अ फ्यू इंपॉर्टेंट पैरेलल्स आर इक्वेटर 0 डिग्री पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पे है, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ पे है। ये डायग्राम है लैटिट्यूड्स का। सो दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पे, दिस इज आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, एंड दिस इज एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ पे। 90 डिग्री नॉर्थ पे नॉर्थ पोल है, 90 डिग्री साउथ पे साउथ पोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड? मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड क्या है? दे आर इमेजिनरी हाफ सर्कल्स। ठीक है, ये फुल सर्कल्स नहीं होते, ये हाफ सर्कल्स होते हैं। दे रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। दे आर यूज्ड टू मेजर हाउ फार ईस्ट और वेस्ट अ प्लेस इज फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या है? 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, एंड ऑल आर ऑफ सेम लेंथ। ऑल द लॉन्जिट्यूड्स आर ऑफ सेम लेंथ। लार्जेस्ट लैटिट्यूड जो है वो इक्वेटर है, एंड जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं लैटिट्यूड्स का साइज छोटा होता जाता है, बट लॉन्जिट्यूड सारे एक ही लेंथ के हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द प्राइम मेरिडियन? प्राइम मेरिडियन इज द 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड. इट इज अ रेफरेंस पॉइंट टू मेजर लॉन्जिट्यूड्स. इट्स आल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन बिकॉज इट पासेस थ्रू ग्रीनविच व्हिच इज एन एरिया इन लंदन. हमें 2-3 लाइनें ये प्राइम मेरिडियन के बारे में पता होनी चाहिए. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डू लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड टुगेदर हेल्प अस लोकेट अ प्लेस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड क्या होते हैं? दे आर टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेस. लैटिट्यूड क्या मेजर करता है? हाउ फार अ प्लेस इज नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर. लॉन्जिट्यूड क्या मेजर करता है? हाउ फार अ प्लेस इज ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन. नाउ विद हेल्प ऑफ बोथ दीज वैल्यूज टुगेदर वी कैन प्रिसाइजली लोकेट एनी प्लेस ऑन द अर्थ. एग्जांपल, दिल्ली के कोऑर्डिनेट्स क्या है? दिल्ली का लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड क्या है? 29 डिग्री नॉर्थ एंड 77 डिग्री ईस्ट. सो ये मान लो अर्थ है, ये 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये 77 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड है, सो ये है दिल्ली. इस तरह से होता है आइडेंटिफाई. क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, व्हाट वाज इंडियाज एंशिएंट प्राइम मेरिडियन कॉल्ड? इंडिया का जो एंशिएंट प्राइम मेरिडियन था दैट वाज कॉल्ड मध्य रेखा, जिसका मीनिंग होता है मिडिल लाइन. इट पास थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैनी. उज्जैनी इज टुडेज उज्जैन इन मध्य प्रदेश. Next, what are the approximate latitude and longitudinal ranges of India? India के approximate latitudes क्या है? 8 degree north to 37 degree north. And India के approx longitudes क्या है? 68 degree east to 97 degree east. ये चैप्टर एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपको मैप दिखाया था, उसमें बताया था, ठीक है. ये जो है ये इक्वेटर है, ये जो है ये प्राइम मेरिडियन है. इंडिया ये है, ठीक है. सो इंडिया के लैटिट्यूड्स क्या है? रफली 8 डिग्री नॉर्थ से लेके 37 डिग्री नॉर्थ तक इंडिया एक्सटेंड करता है. एंड लॉन्जिट्यूड क्या है? इट्स रफली 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट. लैटिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड्स का टॉपिक खत्म हो गया. अब नेक्स्ट टॉपिक है लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है. लोकल टाइम क्या होता है? इट इज द टाइम एट अ स्पेसिफिक प्लेस बेस्ड ऑन इट्स लॉन्जिट्यूड. सो अगर 12 बजे हैं ग्रीनविच में यानी कि लंदन में, यानी कि 0 डिग्री पे अगर 12 बजे हैं, सो 15 डिग्री ईस्ट क्या टाइम होगा? 1 PM होगा. सो अर्थ की जो रोटेशन होती है ना, एवरी 15 डिग्री रोटेट करने में अर्थ टेक्स 1 आवर. तभी 360 डिग्री जो रोटेशन होती है वो 24 घंटों में पूरी होती है. मीन्स 1 डिग्री टेक्स 4 मिनट्स. सो जब ग्रीनविच के ईस्ट में जाते हैं तो +1 आवर होता है, ग्रीनविच के वेस्ट में जाते हैं तो -1 आवर होता है एवरी 15 डिग्री. सो अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं ग्रीनविच में, सो 15 डिग्री ईस्ट में हो जाएगा 1 PM एंड 30 डिग्री ईस्ट पे हो जाएगा 2 PM. ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं 15 डिग्री वेस्ट में क्या होगा? 15 डिग्री वेस्ट में हो जाएगा 11 AM. 30 डिग्री वेस्ट पे होगा 10 AM, ठीक है. माइनस होगा वेस्टवर्ड. नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज स्टैंडर्ड टाइम? व्हाई डू कंट्रीज यूज इट? स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम एक कॉमन टाइम होता है जो पूरी कंट्री अडॉप्ट करती है बेस्ड ऑन वन सिलेक्टेड मेरिडियन पासिंग थ्रू इट. सो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है दैट इज ग्रीनविच मीन टाइम प्लस 5 hours 30 minutes. तो पूरे इंडिया में यही टाइम फॉलो होता है. ये नहीं कि गुजरात में अलग टाइम फॉलो हो रहा है, असम में अलग टाइम फॉलो हो रहा है, क्योंकि है तो ये अलग अलग लॉन्जिट्यूड्स में. अप्रॉक्स 30 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब लोकल टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस है. आगे हम अभी क्वेश्चन करेंगे. सो दिस गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. सो इंडिया का जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड है, इस पे जो टाइम होता है दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. अभी आगे कंप्यूटेशन में और डिटेल में दिखाती हूँ ये 5.5 घंटे कंप्यूट कैसे हुआ है, ठीक है. सो व्हाट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? लाइक आई जस्ट सेड दैट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5.5 घंटे 5 hours 30 minutes ahead of Greenwich Mean Time. India follows this single standard time for the entire country, even though different parts of India have different local times. Next, what is Greenwich Mean Time? GMT क्या होता है? It is the local time at prime meridian, that is 0 degree longitude passing through Greenwich, London. It is used as the international reference time. All other time zones are calculated by adding or subtracting hours from GMT. Next, why do some countries have more than one time zone? अब कई कंट्रीज ऐसी हैं जो सिंगल टाइम जोन पे नहीं ऑपरेट करती, जिनके बहुत सारे टाइम जोन्स होते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कंट्रीज बहुत बड़ी होती है. फॉर एग्जांपल रशिया, फॉर एग्जांपल USA, वो इतनी लार्ज कंट्रीज हैं कि उसमें सिंगल टाइम जोन पॉसिबल ही नहीं है. ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि घड़ी 11 AM दिखा रही है पर सनसेट हो गया है. सो दिस इज द रीजन रशिया एंड US जैसी बड़ी कंट्रीज को डिफरेंट टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है. सो सम कंट्रीज हैव मोर देन वन टाइम जोन बिकॉज दे आर टू लार्ज.
west, if they used a single standard time, the difference between the local time and the standard time would be very large in some parts. ठीक है, example Russia has 11 time zones, USA has 6 time zones. जो NCERT में examples given है वही नहीं है मैंने. Next question, why are the lines dividing the time zones not straight? ये हमारी बुक में टाइम जोन्स का मैप गिवन है, ठीक है. ये जो lines हैं, like you can see, these are not straight. Why is it so? Because these time zones follow international borders to avoid dividing some countries into two different time zones. ठीक है. Next, what is international date line? इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो प्राइम मेरिडियन का बिल्कुल ऑपोजिट है. ठीक है, सो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री के ऑपोजिट कौन सा हो गया, 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड. इंटरनेशनल डेट लाइन भी एक इमेजिनरी लाइन है, इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू प्राइम मेरिडियन. एंड बेसिकली जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करते हैं तो डेट चेंज हो जाती है. सो जब हम ईस्टवर्ड ट्रैवल कर रहे हैं, ईस्टवर्ड ट्रैवल करना मतलब व्हेन वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड वी क्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 डे. सो मान लो 13th में है, 13th में के सुबह के 10 बज रहे हैं और अगर आपने इसको क्रॉस किया 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड को, सो आपको अपना टाइम रीसेट करना पड़ेगा, 12 मई के सुबह 10 बजे करना पड़ेगा. इसका मैंने आपको पूरा रीजन एक्सप्लेन किया था. ये होता है अर्थ की रोटेशन की वजह से. ठीक है, एंड व्हेन वी क्रॉस इट वेस्टवर्ड मतलब फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वी हैव टू ऐड 1 डे. ठीक है, द इंटरनेशनल डेट लाइन बेंड्स इन सर्टेन प्लेसेस एंड डज नॉट फॉलो एग्जैक्टली 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड बिकॉज दे फॉलो इंटरनेशनल बॉर्डर्स. भी लिख दो तो करेक्ट है, ताकि ये किसी कंट्री को 2 डिफरेंट कैलेंडर डेज में डिवाइड ना करे. सो ये जो आप लाइन देख रहे हो ना अपने स्क्रीन पे, दिस इज द इंटरनेशनल डेट लाइन. ये इसलिए टेढ़ी मेढ़ी है ताकि ये किसी कंट्री को, किसी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को 2 डिफरेंट डेट्स में ना डिवाइड करें. क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं, व्हाई डिड द सन सेट अर्लियर इन तिनसुकिया इन असम दैन इन पोरबंदर गुजरात? लोकल टाइम में डिफरेंस है, दैट इज द आंसर. तिनसुकिया इन असम जो है, इट इज मच फादर ईस्ट दैन पोरबंदर इन गुजरात. नाउ सिंस अर्थ rotates from west to east, places in the east receive sunlight earlier and also experience sunset earlier. ठीक है, जो ईस्ट की जगहें होती हैं वहां सनलाइट पहले पड़ती हैं. अब ये दोनों सिटीज जो है ईस्ट एंड वेस्ट, ये एक्सट्रीम में इंडिया की. सो डिफरेंस इन लॉन्जिट्यूड इज अप्रॉक्स 30 डिग्री. नाउ 15 डिग्री इज 1 hour, so 30 डिग्री will be 2 hours. So there's a local time difference of about 2 hours. Next question, why is it 5:30 p.m. in India when it is 12 noon in London? So basically आप में 5.5 hours का computation एक्सप्लेन करना है, ये 5.5 घंटे कैसे आया है. इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82.5 डिग्री है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन इज 82.5 डिग्री. लंदन का जो है वो 0 डिग्री है. अर्थ रोटेट्स एट 15 डिग्री पर आवर की स्पीड पे. सो इंडिया इज 82.5 डिवाइड बाय 15, 5.5 घंटे अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम. सो जब वहां 12 बजे होते हैं लंदन में, इट इज 5.5 घंटे अहेड इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम, हाउ आर दे रिलेटेड टू लॉन्जिट्यूड? सो लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम में डिफरेंस करना है. लोकल टाइम डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द सन, या आप ये भी लिख सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जैक्ट लॉन्जिट्यूड, आपकी मर्जी है. स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम जोन. लोकल टाइम जो होता है, इट चेंजेस कंटिन्यूअसली विद चेंज इन लॉन्जिट्यूड. स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, इट डज नॉट चेंज कंटिन्यूअसली विद चेंज इन लॉन्जिट्यूड, इट रिमेन्स द सेम विद इन अ टाइम जोन. लोकल टाइम का एग्जांपल लिख सकते हैं, पोरबंदर तिनसुकिया का जो लोकल टाइम है वो डिफरेंट है, 2 hours का डिफरेंस है, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में करा. स्टैंडर्ड टाइम जो है पोरबंदर तिनसुकिया का सेम है. इनफैक्ट पूरे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम इज DMT प्लस 5.5 घंटे. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31. दिल्ली एंड बेंगलुरु 2 जगह हैं, इनके जो लैटिट्यूड्स हैं वो है 29 डिग्री नॉर्थ एंड 13 डिग्री नॉर्थ रिस्पेक्टिवली. मतलब दिल्ली जो है वो 29 डिग्री नॉर्थ पे, बेंगलुरु जो है वो 13 डिग्री नॉर्थ पे है. बट उनके जो लॉन्जिट्यूड है वो ऑलमोस्ट सेम है. ये दोनों जो है 77 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड पे है. सो हाउ मच विल बी द डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन द 2 सिटीज? अब लोकल टाइम किस पे डिपेंड करता है, लैटिट्यूड पे, लॉन्जिट्यूड पे? हमको सबसे पहले ये सोचना है, लोकल टाइम इज डिपेंडेंट ऑन लॉन्जिट्यूड, उसका लैटिट्यूड से कोई लेना देना नहीं है. नो, क्योंकि दिल्ली एंड बेंगलुरु का जो लॉन्जिट्यूड है वो ऑलमोस्ट सेम है, 77 डिग्री ईस्ट है. सो देयर विल बी नो चेंज इन द लोकल टाइम ऑफ दीज 2 प्लेसेस. ठीक है, लोकल टाइम चेंजेस विद लॉन्जिट्यूड, नॉट विद लैटिट्यूड. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डू ऑल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैव सेम लेंथ? एक्सप्लेन योर आंसर. नो, ऑल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डू नॉट हैव द सेम लेंथ. अच्छा, चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश हो गया है. ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इस तरह से आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ टेकअप कर लिए हैं. जो इक्वेटर होता है दैट इज द
longest parallel of latitude. The circles drawn by the parallels of latitude, they get smaller and smaller as we approach the pole. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं. इन असम Is the local time and IST identical? Explain your answer. सो नहीं, लोकल टाइम एंड IST जो है वो असम में आइडेंटिकल नहीं होंगे. ये आइडेंटिकल कहाँ आएंगे? ये 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड पे आइडेंटिकल होंगे, अदरवाइज डिफरेंट रहेंगे. असम जो है वो फार नॉर्थ ईस्ट में है, सो द लोकल टाइम विच इज बेस्ड ऑन लॉन्जिट्यूड इज अहेड ऑफ IST. IST is based on the meridian at 82.5 degree east, which is approx in central India. Assam जो है 94 degree east पे है. So roughly पौन घंटे का difference है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन बैंक. Are the lines separating time zones identical with the meridians of longitude? क्या वो lines जो time zones को separate कर रही हैं और जो longitudes हैं, क्या वो same है lines? No, they are not same, they are different. Time zones जो होते हैं वो approx 15 degree पे change होते हैं, and वो भी exact नहीं होते. They bend and curve according to the international borders. ठीक है, so time zone boundaries broadly follow meridians of longitude, but they are not exactly the same. They bend and curve to follow country borders so that each country can have a single standard time. And with this हमारे इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक फिनिश होता है. आई होप आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे. कोई भी डाउट होगी, कोई भी क्वेरी होगी, प्लीज पोस्ट इन द कमेंट्स. आई रिवर्ट एट द अर्लीस्ट. प्लीज ज्वाइन द चैनल मेंबरशिप अगर आपको स्टडी विद श्रद्धा के सारे PDFs डाउनलोड करने हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स.